आनंदम प्रणाम। इस पतंजलि सूत्र का अगला 23वां जो सूत्र है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। आप किस तरह से उसको लेते हैं। ईश्वर प्राणी दानादह। ईश्वर मतलब सुप्रीम पावर, भगवान, अल्लाह जो भी है, गॉड। प्राणी, प्राणानि मतलब सरेंडर, समर्पण। और समर्पण कैसा? पूरी तरह से समर्पण, डिवोशन के लेवल पे। दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक बुद्धि से समझते हैं। चित्त वृत्ति निरोध जब बात कर रहे थे तो वहाँ पे आपके चित्त जो भी है, मैं मेरा से रिलेटेड जो भी हमारे एक्यूमुलेटेड किया हुआ है, मेमोरी स्टोर हाउस है, जो अहंकार है, मन है, बुद्धि और चित्त जो है, वहाँ से रेडिकेट करने के लिए तर्क का सहारा लिया जाता है, विज्ञान का सहारा लिया जाता है। वो बुद्धि प्रधान लोगों के लिए है। जो दूसरे है जो भावना प्रधान है, जो हृदय से काम करते हैं, इमोशनल रहते हैं, उनके लिए भक्ति मार्ग सुझाएगा, कंप्लीट सरेंडर, डिवोशन। यहाँ पे इस जो सूत्र में बात करी है समर्पण की, सरेंडर की, प्राणी दानादा, वो कोई आरती वाला, वो कोई पूजा वाला, व्रत वाला या कुछ अनुष्ठान वालों की भक्ति की वो सरेंडर की बात नहीं करी गई है। यहाँ पे बात करी गई है कि एक साधक स्वयं ईश्वर का रूप धारण करके उस अवस्था से पहुँच सकता है। यहाँ पे सांख्य दर्शन की बात करते हैं, जिसके रचयिता माने जाते हैं सबसे ओल्डेस्ट फिलोसॉफी इन द वर्ल्ड इज कॉल्ड सांख्य फिलोसॉफी। और ये भी कहते हैं कि पतंजलि उसका प्रैक्टिकल रूप है और जो सांख्य है वो थ्योरी वाला है, लेकिन वही ईश्वर को नकारता है। ईश्वर की सत्ता को बिल्कुल नकारा गया है वहाँ पे। फिर भी जो जिसने लिखा कपिल मुनि, वो उस अवस्था को प्राप्त हुए, वो सत्य को प्राप्त हुए। दूसरे उदाहरण महावीर जैन का है। इस एक राज परिवार में जन्म लेके उन्होंने उस अवस्था को पहुंचा, वो भी ईश्वर को नकारते हैं। सिद्धार्थ गौतम जिसने बुद्ध फिलोसॉफी दी, वो भी उस ईश्वर को नकारते हैं, फिर भी उनको पूजा जाता है, उनको उस लेवल पे वो पहुँचे, उस अवस्था में पहुँचे। तो इसके लिए ये जो सूत्र है, इसमें कोई कर्मकांड वाला उस तरह की भक्ति की बात नहीं हो रही। यहाँ पे वो सूत्र की बात हो रही है, जैसे कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन माँ कर्म फल भोमाय, तो संगोत्सव कर्मणि की जो बात करते हैं कृष्ण 2:48 में, तो उस सरेंडर की बात हो रही है। क्योंकि फल मेरे हाथ में नहीं है, मैं कर्म कर रहा हूँ बट फल मेरे हाथ में है ही नहीं। तब जाके अगर आप अपने हाथ में ले लेंगे तो एक ईगो आ जाता है, अहंकार आ जाता है, मैं कर रहा हूँ फिर भी रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है, मैं कर रहा हूँ। जब आप सरेंडर करते हो तो छोड़ देते हो, तो आप अंदर से खाली हो जाते हो। ये जब मैंने एग्रीकल्चर में कुछ 2-3 साल बिताए थे, तो उस समय मैंने बाम्बू का प्लांटेशन करी थी। तो मेरे मन में वही शैलेंद्र भारती जी की एक यूट्यूब में बहुत अच्छी भगवद गीता में कमेंट्री है, बहुत सुनता था और पढ़ता भी था। साधक संजीवनी स्वामी शुक्रानंद जी गीता प्रेस गोरखपुर से जो गीता है, बहुत ही गहरी, बहुत अच्छी, सबसे बेस्ट गीता जो मैंने पढ़ी है कह सकता हूँ। बहुत विस्तृत रूप में व्याख्या करी है, उसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं, कोई फिलोसॉफी, कोई पंथ, शैव परंपरा या वैष्णव परंपरा ठोसने की, अपना कुछ घुसाने की कोशिश नहीं करी। जो है एज इट इज़ दिया गया है, उसमें थोड़ी मोटी है, गहरी है, पढ़ना चाहिए। ये डिवोशन उस लेवल की बात कर रही है। ओशो के अनुसार अगर आप करेंगे तो वहाँ पे 2 तरह के बताए गए हैं ओशो जी ने। एक होता है संकल्प के थ्रू, मैं करूँगा, मैं कर रहा हूँ, ये सब चीज़ें, डिटर्मिनेशन जिसको कह रहे हैं आप। और दूसरा जो है समर्पण, ये उस समर्पण की बात कर रहे हैं। और व्यास और वाचस्पति मिश्रा जी की जो टीका है उसमें भाष्य है, यहाँ पे कोट किया गया है, उनका भी इस बुक में कोट किया गया है। वो कहते हैं कि आप
जब सफलता वहाँ पे सर्वव्यापकता और उसकी कृपा को अनुभव करते हैं। ये तो हमारा बुद्धि विलास वाणी विलास के हो रहा है, लेकिन अगर आप उस इंटेंस कैसा है आपका, अगर आपका उस लेवल का है तो आप ये चीज़ प्राप्त कर सकते हैं। जो थोड़ा इसका ही अगला विस्तृत व्याख्या अगला 24वां श्लोक में कर रहे, परामिष्टा प्रकृति पुरुष विशेष ईश्वर करके जब बता रहे हैं, क्लेश कर्म विभाग कैसे परामिष्टा ईश्वर, तो उसमें आपको डिटेल में आपको जानने को मिलेगा। हमारे साथ बने रहिए, आनंद की तरफ बढ़ते रहिए, परमानंद की अवस्था प्राप्त करिए और तीव्र इच्छा संवेग के साथ में अभ्यास और वैराग्य को छोड़िए मत, और हमको प्यार करना भी मत भूलिए। धन्यवाद। आनंदम प्रणाम।